हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में फॉर CSDTU यूनिवर्सिटी भिलाई। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है ना, और जिन बच्चों का कॉलेज CSDTU भिलाई छत्तीसगढ़ से एफिलिएटेड है बेटा, तो CSDTU वाले बच्चों को बीटेक के फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना बीटेक में एडमिशन लिया है बेटा। मेरा नाम इरफान है, आप भी अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमारी दोस्ती बन जाए, है ना। चलिए बेटा, अब देखो बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में कि सर बीटेक में एडमिशन ले तो लिए हैं, है ना, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, किसी का मैथ कमजोर है, किसी का फिजिक्स कमजोर, तो बहुत सारे सवाल है बेटा। देखो एक बात आप समझना, अगर बीटेक की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर क्या सभी ब्रांच के लिए कॉमन होता है ना। इसमें आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक बार आप फिजिक्स पढ़ोगे, एक बार आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, और बीटेक में फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या हो जाता है बच्चों, इजी हो जाता है ना। बीटेक में फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी हो जाता है। और अगर हम लोग मैथ्स की बात करें बेटा, तो यहां पर मैथ्स जो है बेटा वो एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड का मतलब क्या हुआ कि बड़ा हो जाता है। आप 3 सेमेस्टर में अपने मैथ्स को पढ़ोगे, है ना, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बड़ा होने के कारण इसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, M1, M2 और M3। इनको 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है। M1, M2 और M3 में बांट दिया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप M1 पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर में M2 पढ़ोगे, और थर्ड सेमेस्टर में आप मैथमेटिक्स 3 पढ़ोगे, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो मैथ्स का तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैथ्स में पढ़ाऊंगा बेटा और एकदम 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, तो मैथ का टेंशन आपको नहीं लेना है। और देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी है, आप अपने ब्रांच के हिसाब से अपने सिलेबस को डाउनलोड करोगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद बेटा उन सिलेबस को आपको क्या करना है, यूट्यूब पे टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना है और अच्छे से प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लेना है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं बोलूंगा बेटा कि अभी 3-4 महीना क्रूशल होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार हम बीटेक कर रहे हैं, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन 3-4 महीने अगर आप ढंग से मेहनत करोगे, आप प्रॉपर नोट्स बना के रखोगे, तो ये जो नेगेटिवनेस है ना बेटा, ये धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी नेगेटिवनेस है बेटा वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मन छोटा नहीं करना। स्टार्टिंग है ना भाई, अभी घर आप छोड़कर आए हो, नई जगह, नया कॉलेज, नया सिलेबस, तो थोड़ा सा एडेप्टेशन में दिक्कत होता है, थोड़ा सा एडेप्टेशन में दिक्कत होता है। अगर ठंडी का मौसम आएगा बेटा तो आप देखना कि कुछ दिन हमें बहुत ठंडी लगती है ना, लेकिन धीरे धीरे अपन आदी हो जाते हैं, क्योंकि उसको क्या करते हैं बेटा, हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं, है ना। फिर जब ठंडी जाती है तो अपन को दिक्कत होता है ना। तो एडेप्टेशन बेटा देखो, जब भी ट्रांजिशन होगा तो एडेप्टेशन बहुत जरूरी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। मैथ्स टफ है बेटा, मैथ्स को मैं कवर अप करवा दूंगा, बाकी सारी चीजें इजी है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है बेटा। चलो, तो देखो आप भले कोई से ब्रांच से हो, 3 चीजें आपके लिए कॉमन होने वाली। पहला, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 ये आपको पढ़ना है, इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको पढ़ना है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। अब देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो है बेटा, ये मैंने अपने ऐप पे करा दिया है, तो मैथमेटिक्स 1 का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। मैथ्स के लिए आपको परेशान नहीं होना है। और अगर आप जाते हो, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिक्कत होता है, आप ये समझ नहीं पा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सर कैसे होगा, तो आपको इसी वीडियो में आकर कमेंट करना है कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CSDTU के लिए भी आप क्या कीजिए, कोर्स लेकर आइए। तो अगर डिमांड होगा तो मैं इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा दूंगा। तो आपका भले कोई भी ब्रांच हो बच्चों, ये 3 सब्जेक्ट कॉमन आपको पढ़ना है। आपको M1 पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, और आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। और ये जो चौथा सब्जेक्ट होगा ना बेटा, ये आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ये आपका AIDS का है, तो AIDS वाले क्या पढ़ेंगे बेटा, पाइथन पढ़ेंगे, है ना। ये जो चौथा सब्जेक्ट है ना बेटा, ये आपके ब्रांच पे डिपेंड करेगा कि आपका ब्रांच क्या है, ठीक है। जैसे देखो AIDS वाले क्या पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं। एक और मैंने एग्जांपल के थ्रू में लेकर आया, और यहाँ पर देखो ये सिविल का है, तो सिविल वाले क्या पढ़ेंगे बेटा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो 3 सब्जेक्ट तो आपका फिक्स रहने वाला है, चौथा सब्जेक्ट जो है बेटा वो ब्रांच के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स 1 मैं कवर अप करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिक्कत होगा तो आप मुझे बोलोगे, तो मैं वो भी कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई भी बात मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है बेटा, आप सबसे पहले तो डेमो लेक्चर देखो। आप डायरेक्टली कोई भी कोर्स परचेस नहीं करोगे, आप पहले डेमो लेक्चर देखो।
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, है ना। आप जाइए, पहले पूरे लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि नहीं सर जो पढ़ा रहे वो समझ में आ रहा है, तब आपको क्या करना है बेटा, मेरा ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। ऐप के स्टोर पे आप जाओगे, नीचे आपको स्टोर दिखेगा, स्टोर पर जाके आप CSVTU ये आप सर्च करोगे। तो जब आप CSVTU सर्च करोगे तो वहां पर आपको CSVTU मैथमेटिक्स 1 दिखेगा, और उस मैथमेटिक्स 1 को जब आप परचेस कर लोगे, वहां पे 2 फोल्डर्स होंगे। आपको नया सिलेबस वाले फोल्डर को फॉलो करना है, क्योंकि सिलेबस क्या है बेटा, इसी साल चेंज हुआ है, और जो फीस आपका होने वाला है बेटा, वो होने वाला है 799, ठीक है। और ये आपका 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, 6 महीने में एग्जाम आपके फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आपका डेट बढ़ जाता है एग्जाम का, तो मैं कोर्स एक्सटेंड कर दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 सब्जेक्ट आपके फिक्स है, जिसमें M1 में कवर अप करवा रहा हूं। आप कॉलेज जाओ, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी कोर्स जो है बेटा वो स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अभी चैनल पे वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को आप जरूर देखना, ताकि वहां से कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।